बोधिसत्व का उदय। गौतम बुद्ध की कहानी कई हजार वर्ष पहले मगध राज्य में एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसके जन्म के समय तक कुछ राजगुरुओं ने भविष्यवाणी की थी कि इस बालक की कहानी दुनिया को बदल देगी। सिद्धार्थ का बचपन शानदार था, उसके पास सभी सुख थे, लेकिन उसके दिल में कुछ खालीपन बाकी रहता था। एक दिन उसने बाहर जाकर दुखियों को देखा, बुजुर्गों को देखा और एक वृद्ध रोगी को देखकर उसके मन में एक सवाल उठा, क्या है जो ये सभी दुखियाओं हैं? सिद्धार्थ ने यह सोचा कि सुख और दुख का रहस्य क्या है, और उसने तय किया कि वह इसे समझने के लिए जीवन का अध्ययन करेगा। उसने राजमहल को छोड़ दिया और गहरे वनों में चला गया। गहरे वनों में सिद्धार्थ ने बहुत दिनों तक ध्यान और तपस्या की। उसने जीवन के असली रहस्य की खोज की और एक दिन बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। उसका चेहरा उसकी आत्मज्योति से रौंगतेदार हो गया और उसने समझा कि सत्य का पथ केवल तात्कालिक सुख में ही नहीं बल्कि शांति और सर्वोत्तम जीवन में है। सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में अपना नाम प्राप्त किया। उसने अपनी ज्ञान को साझा करने के लिए लोगों की सेवा करना शुरू किया। वह भिक्षुओं के साथ रहकर उन्हें धर्म की शिक्षा देते थे। एक दिन उसने अपने अनुयायियों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, जिसने उसके अनुयायियों को आत्मज्ञान और सत्य की ओर मार्गदर्शन किया। बुद्ध की शिक्षाओं में अनित्यता, दुख और अनात्मवाद का सिद्धांत था। वह बताते थे कि जीवन में दुख का कारण आत्मा की अज्ञानता है और इसका समाधान सत्य और आत्मज्ञान में है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को नैतिकता, समझदारी और शांति की ओर प्रवृत्ति किया। गौतम बुद्ध का संदेश समाज में गहरा प्रभाव डाला। उनके शिष्य महाकाश्यप ने उनकी शिक्षाओं को संग्रहित किया और उनके बाद बुद्ध धर्म ने भारतीय सभ्यता को सुसंस्कृति दिया। बुद्ध का जीवन सच्चे और सरलता से भरा हुआ था और उनकी शिक्षाओं ने लोगों को एक नए दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्ति किया। उनकी कथाएं और उपदेशों से ही आज भी हम एक सच्चे और समझदार जीवन की ओर प्रवृत्ति करते हैं।